हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, आप आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक चीज को क्लियर कर देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आप तमाम महिला कर्मचारी यानी कि देश के तमाम महिला कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी जो है मनरेगा कर्मचारियों को देखते हुए, जब मनरेगा कर्मचारी अपने स्तर से एक दिहाड़ी मजदूर 500 से 600 रुपये रोज कमाते हैं, उससे स्थिति से आप उनके सैलरी जो है कम से कम 18 से 20 हज़ार हो जाते हैं। उसी को मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि आप तमाम महिला कर्मचारी एक विभाग में काम करते हैं और एक सामाजिक जो काम है और समाज को कहीं ना कहीं अग्रसर और विकास में आप लोगों का अहम योगदान होता है, तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। आप लोगों को हमने खबर में बताया था, दिखाया भी था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जितने भी महिला कर्मचारी हो, चाहे देश के आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी को एक सही हक मिले, इसको लेकर के उन्होंने एक न्यूनतम मजदूरी 17 से 21 हजार रुपए तय किए थे। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 17 से 21 हजार रुपए अपने अपने विभिन्न पदों के लिए है, लेकिन 18 हजार का रास्ता साफ हो रहा है। आप लोगों के पद के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि 18 हजार रुपया उन्होंने इसीलिए साफ कर दिया था कि महिला कर्मचारियों को अभी के समय में मिलना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना के बाद जो महंगाई और जीडीपी में जो उछाल हुआ है, इस तरह से देखते हुए उन्होंने तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को यह फैसिलिटी देने को लेकर के ऐलान कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश कहीं ना कहीं जो तमाम राज्यों पर प्रभावी नहीं हो रहा है, उसके पीछे का मुख्य वजह जो पता चला है, उसको आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के हितों में 18 हजार रुपये मानदेय घोषित किया, वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो डेट का निर्धारण हो गया है, जिसको लेकर के केंद्र से लेकर के और राज्य के तमाम जो कर्मचारी हैं उनको जो है ये इलेक्शन ड्यूटी में लगाने को लेकर के कार्यान्वयन आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है आप लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट से जो पत्र निकला है, वो तमाम विभागों में अभी लंबित ही पड़ा हुआ है, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो सरकार इसीलिए जो है कहीं ना कहीं इस बात से बचती नजर आ रही है। वो सरकार कह भी रही है कि कहीं ना कहीं वो प्रभावी तभी होगा जब पूरा अच्छे तरीके से पूरे विभागीय स्तर पर काम चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आदेश दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या होगा जब चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर के सारे अधिकारी अपने अपने काम कर रहे हैं। मतलब किसी राज्य में इसे प्रभावी नहीं होने देने जा रहे हैं, क्योंकि यह आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी, तो इसीलिए राज्य सरकार अपने अपने स्तर से मानदेय में बढ़ोतरी करने को आगे आई है। लेकिन केंद्र सरकार इसीलिए नहीं आगे आ रही है क्योंकि यह प्रभावी ही नहीं होगा। इसीलिए सरकार जो है, क्योंकि देखिए आपको बता देते हैं, इलेक्शन नजदीक होती है तो सरकार एकाएक कोई फैसला नहीं ले सकती है, क्योंकि ये जो है मतलब एक विरुद्ध होता है, ये एक नियम का विरुद्ध होता है, इसीलिए सरकार एकाएक नहीं ले सकती है। इसीलिए आशाएं और सूत्र से जानकारी के हिसाब से बता दें कि इसीलिए प्रभावी नहीं हो रही है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। तो लेकिन तमाम महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के हितों में जो केंद्र सरकार ने श्रमिक और राज्य सरकार की तरफ से 40% जो आप लोगों को मानदेय का जो तोहफा मिलता है, उसको लेकर के आप लोगों को बता दें कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब तक लंबित रहेगा जब तक कि चुनावी प्रक्रिया जो है कंप्लीट नहीं हो जाती है। देखिए, उससे पहले भी इस चीज को लागू कर दिया जा सकता है, वो सरकार के हाथ में है, लेकिन सरकार अब करना चाहती है नहीं करना चाहती है, इसको लेकर के संशय बना हुआ है। और लगातार सरकार के अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं, क्षेत्रीय सांसद से मिलते हैं, विधायक से मिलते हैं, यहां तक कि मंत्रीगण से मिलते हैं, बीजेपी के मंत्री से मिलते हैं, ताकि आप लोगों के हितों में जो सच्ची जानकारी हो उसको इकट्ठा करके आप लोगों को देने का काम करें। क्योंकि देश की बल्कि देश के तमाम राज्यों के जो महिला कर्मचारी अपने घर को छोड़ करके वो सड़क पर उतरी हुई हैं और अपनी मांग कर रही हैं कि उचित वेतन के तौर पे उनको कम से कम 28 से 30 हजार रुपए मिले। 28 से 30 हजार तो दूर की बात है, सरकार उनके मानदेय में इंक्रीमेंट कितनी करती है? तो 500, 750, ये क्या इंक्रीमेंट होता है?
आप ही बताइए आज के समय में 500-700 इंक्रीमेंट से क्या कुछ होने वाला है। एक बिजली बिल नहीं निकल सकता है 500 से 700 रुपए में, तो सरकार बात करती है कि महिला सशक्तिकरण की, जबकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार होती है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, उसी राज्य में कहीं 12,000 मिलते हैं आशा को, कहीं आंगनबाड़ी को, और कहीं जो है किसी राज्य में 2,000 रुपए मिलते हैं। तो ये आखिर डिफरेंस क्यों? क्योंकि महंगाई तो सभी के लिए बराबर है, फिर भी सरकार कहीं ना कहीं महिला कर्मचारियों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, यह सरकार को आरोप लगा रही है। सरकार को लगातार इस पर अंकुश लगाने को लेकर के लगातार क्षेत्रीय सांसद से पत्र लोग लेकर के देते हैं और लगातार कहते हैं कि आप संसद में उठाइए इस बात को, और संसद में आप लोगों की बात उठती है क्योंकि मीडिया ट्रायल आप लोगों के हितों में लगातार जोरों शोरों से चलाने का हम लोग काम करते हैं। तमाम महिला कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर का साफ तौर पे कहना है कि जितने भी महिला कर्मचारी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हम आपको पत्र भी दिखाने का काम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एबीडी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, मिनी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एमडीएम, रसोईया सहित एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने महिला के दर्द को समझते हुए बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि अब आप तमाम महिला कर्मचारी के परिभाषा में आता है, इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्र सहित जितने भी एनएचएम और आईसीडीएस एक सरकारी संस्था है। आप लोगों को बता दें कि सरकारी संस्था है और जिसको लेकर के आप लोग समाज का एक निर्माण करते हैं, समाज के बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी को लेकर के संदर्भ में आप लोगों के न्यूनतम मजदूरी 17,334 रुपए से 21,215 तक है। इस प्रकार न्यूनतम मानदेय 18,000 का रास्ता साफ हो गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि आप लोगों के हितों में 18,000 रुपए का रास्ता साफ हो गया है। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, इन सभी के पद संवैधानिक पद घोषित होने से अस्थायी का रास्ता भी खुल गया है। आप लोगों के नियमितीकरण का भी रास्ता खुल गया है, क्योंकि आप लोगों के पद को संवैधानिक पद माना गया है। और आपको बता दें, ये कोरोना के बाद से ही आप लोगों के पद को संवैधानिक पद माना गया है। इसके बारे में भी आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिए तमाम महिला कर्मचारी, क्योंकि आप लोग जिस कर्मनिष्ठा से काम करते हैं, सरकार यहां की सोई हुई है इसीलिए, नहीं तो आप लोग अगर दूसरे किसी देश में होते तो आप लोगों का मान दे। क्योंकि आपको बता दे कि एक जो मजदूर होता है ना, अदर देश के मजदूर को 1 लाख रुपए सैलरी होता है, लेकिन यहां पर महिला कर्मचारियों से 8 से 12 घंटा काम करवाया जाता है। और सरकार की क्या मजबूरी है कि महिला कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर के कभी सोचती नहीं है, कभी सरकार बात नहीं करती है। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार जो है महिला कर्मचारियों के संघ केंद्र सरकार को इस आदेश के कॉपी भेजेंगे और भेजने के बाद इसे 4 महीने बाद इसे लागू किया जाएगा। इसी को लेकर के मेन संशय है कि महिला कर्मचारियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो इसीलिए प्रभावी नहीं हो रहा है और नहीं हो सकता है, क्योंकि जब महिला कर्मचारियों के संघ इस पत्र को केंद्र सरकार को भेजेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस पत्र को भेजेंगे आगे, तो 4 महीना लग जाएगा प्रोसेस में, जिसके बाद तो इसके लिए तो उससे पहले चुनाव है। इसीलिए अभी जो है इसको कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि आप लोगों के हितों में चुनाव से पहले कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भी राज्य आप लोगों के मानदेय बढ़ा दिए हैं उसको 1 अप्रैल 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा।